अब आते हैं आज की कहानी पर। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने बढ़ती उम्र के रिश्ते को वाकई शर्मसार कर दिया, और जिसने भी ये कहानी सुनी उसको अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से कई बार हमें कुछ ऐसी खबर, ऐसी जानकारियां मिल जाती हैं या सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसी कहानियों को सुनाने का मन भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि देखिए, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मजबूरन हर ऐसे अपराध को आपके सामने रखना पड़ता है या ऐसी कहानी को। उसकी वजह यही है कि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए, आज की एक ऐसे रिश्ते की काली करतूत हम आपको बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी तरह तरह की बातें बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर होंगे। क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। एक महिला दरअसल एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और वो महिला डॉक्टर से शर्त रखती है कि बच्चे को जब वो पैदा करेगी तो उसके सामने उसी का बेटा मौजूद होगा। वो पूरी प्रक्रिया को खुद अपनी आंखों से होते हुए देखेगा, क्योंकि जिस बच्चे को वो पैदा कर रही है वो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही सगे बेटे का बच्चा वो पैदा कर रही है। यानी एक दादी के पेट में पोती पल रही है। ये वाकई बड़ा अजीब मामला था। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार दुनिया में, समाज में किस किस तरह के लोग रह रहे हैं और क्या ये मुमकिन हो सकता है। तरह तरह की बातें सामने आती हैं और लोग सोचते भी हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो यूएसए यानी अमेरिका के उताह शहर से है, जहाँ की एक महिला थी और जिसका नाम था कैम्ब्रिया। तो दरअसल इस महिला को जुड़वां बच्चे होते हैं और ये दोनों बेटे होते हैं। और देखिए, जब ये दो बच्चों को जन्म दे रही थी तब इसकी हालत कुछ इस तरह से बिगड़ जाती है जिसे देखकर डॉक्टर सोचते हैं कि शायद हम इसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि महिला की हालत बहुत ही सीरियस थी। हालांकि डॉक्टर तमाम कोशिशें करते हैं और कोशिशों की वजह से ही बच्चे भी स्वस्थ और ठीक ठाक पैदा हो जाते हैं, साथ ही ये महिला भी स्वस्थ रहती है, ठीक रहती है। लेकिन जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो एक बार फिर वो महिला ये अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो दोबारा से माँ बनना चाहेगी। लेकिन जब बात माँ बनने की आती है तो तब वो डर जाती है, सहम जाती है, उन पलों को याद करके जिस पल में वो अपने दो बेटों को पैदा कर रही थी। क्योंकि उस दौरान ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था बल्कि दूसरी बार हुआ था कि पहली बार जब उसने बच्चों को जन्म दिया था तब उसको दो जुड़वां बेटियां पैदा हुई थी, लेकिन अब दूसरी बार ये दो जुड़वां बेटे पैदा हुए थे। इसलिए वो एक बार फिर से माँ बनना चाहती थी। और जब उसने अपने घर में ये बात रखी, अपने पति जैफ से अपनी इच्छा जताई, उसके पति का नाम जैफ था, कि मैं एक बार फिर से माँ बनना चाहती हूँ, जिसे सुनकर उसका पति बोलता है कि मैं तुम्हारी जान के लिए दोबारा खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए, जब वो अपने पति से इस बारे में बात कर रही थी और उसके सवाल जान रही थी, तो तभी इस बीच में उस लड़के की माँ, जिसका नाम होता है नैन्सी हॉग, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और हर व्यक्ति इस नैन्सी हॉग के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाना चाहता है, क्योंकि उसकी कहानी कुछ ऐसी थी। इस महिला ने जो फैसला लिया वो वाकई हैरान करने वाला था और ये फैसला लोगों को परेशान करने वाला था। और वो फैसला ये था कि उसने अपने सगे बेटे को, यानी जिसको उसने पैदा किया, जिसने उसको सारी उम्र गोद में खिलाया, बड़ा किया, अपना दूध पिलाया, तो अब इसी बेटे से वो एक दिन वादा कर बैठी। इस बेटे से वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। बस इतना बड़ा फैसला जब वो बेटा सुनता है तो शुरुआत में उसको सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है कि आखिरकार उसकी माँ उससे किस तरह की बात कर रही है। और यही चीज़ उसकी पत्नी को भी अजीब लगती है
और साथ ही उसके पति को भी अजीब लगती है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। यानी कुल मिलाकर घर में जितने भी सदस्य थे, जितने भी लोग थे, वो सभी इस महिला के फैसले को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, परेशान होते हैं। बात रिश्तेदारों तक पहुंचती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन नैन्सी हॉग ने ये अपने आप से वादा कर लिया था कि वो ज़िंदगी में एक बार अपने ही सगे बेटे के बच्चे को पैदा ज़रूर करेगी, उसकी माँ ज़रूर बनेगी। और वो दिन भी आता है जब फरवरी 2022 को IVF एक प्रक्रिया होती है जिसको सैरोगेट भी बोलते हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत जब ये डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने बेटे को भी डॉक्टर के पास बुलाती है, और तब उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। यानी फरवरी 2022 में प्रक्रिया शुरू होती है और कुछ ही दिनों के बाद ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये मालूम हो जाता है कि उसके पेट में एक लड़की है और वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। और देखिए, जब ये महिला की यहाँ बात जिस महिला की हो रही है उसकी उम्र लगभग 56 साल थी, जबकि सगे बेटे की उम्र उसके 32 साल थी। यानी कि यहाँ अपने ही सगे बेटे के साथ ये शारीरिक संबंध बनाती है और एक वक्त पर वो उसी की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है और उस बच्चे को वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से पालने लगती है। अपने खाने पीने का, उठने बैठने का, हर चीज़ का ख्याल वो रखने लगती है। फिर जब इस बच्चे के पैदा होने का वक्त आता है तो डॉक्टर पहले से ही उसको एक डेट निश्चित कर देते हैं कि आने वाली 5 नवंबर 2022 को इस बच्चे को स्वस्थ रूप से जन्म दिया जा सकता है और महिला की डिलीवरी अच्छे से की जा सकती है। लेकिन जब ये डॉक्टर इस बात को बताता है तभी नैन्सी हॉग डॉक्टर से एक बहुत ही चौंकाने वाली शर्त रखती है। शर्त ये थी, उसकी ख्वाहिश है कि उसका सगा बेटा डिलीवरी के वक्त उसके साथ हो और जब वो बच्ची को पैदा करेगी तो उस पूरी प्रक्रिया को न केवल वीडियोग्राफी कराई जाए उसकी, बल्कि उसके बेटे को भी ये पूरा नज़ारा दिखाया जाए। यानी जिस प्रेगनेंसी हॉल में वो महिला है जहाँ पर वो बच्चा पैदा होगा, वहाँ उसी जगह पर उसका बेटा भी मौजूद रहेगा और वो इन सारी प्रक्रियाओं को शुरू से लेकर अंत तक, आखिर तक देखेगा। तो ये नैन्सी हॉग की शर्त थी। और जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इससे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक हिस्से में इस न्यूज़ ने हाहाकार मचा दिया और जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए, परेशान हो गए। और सबसे ज़्यादा तो परेशानी हुई हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में हमारे इस तरीके की खबरें ना तो कभी सुनने को मिलती हैं और ना ही देखने को मिलती हैं। हालांकि आसपास के मुल्कों में या किसी और मुल्क में भले ही ऐसी खबर सुनने को या देखने को मिली हो, मगर हिंदुस्तान का कल्चर बाहरी देशों से बिल्कुल अलग है, ये सब जानते हैं। यहाँ माँ बहन बेटियों की सब इज्जत करना जानते हैं। यहाँ पर हर एक रिश्ते का अपना वजूद है, सबके अलग अलग मायने हैं। लोगों को ये पता है कि किसके साथ किस तरह से रिलेशन रखने हैं। लेकिन जब इस कहानी के ज़रिए सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा था तो तब लोगों ने एक ही बात जो है वो कहनी शुरू की कि ये जो बच्ची पैदा होगी ये बड़े होकर अपनी दादी को दादी कहेगी या माँ कहेगी, ये अपने पिता को क्या कहेगी, क्योंकि वो तो एक तरह से रिश्ते में उसका सगा भाई भी लगता है और बाप भी लगता है। तो आखिरकार यहाँ पर कौन सा रिश्ता पुकारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस कहानी में रिश्तों की खिचड़ी पक रही थी, इससे दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दूर दूर तक जब ये खबर फैलती है तभी रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट या उनमें दूषित होने की संभावना भी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये कहानी ही बड़ी सोचनीय कहानी है जो आज तक काफ़ी चर्चा में रही है। अब सवाल ये बनता है कि आप लोग इस कहानी को किस तरह से समझेंगे और इसमें आप क्या सीख लेंगे, क्योंकि हर दिन जो नए नए तरह की कहानी हमें सुनने को मिल रही है, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो कहानी है ये वाकई कल्पना से परे है, जिसके बारे में ना तो कभी सोचा जा सकता है और ना ही ऐसा किया जा सकता है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर लिखें। और फिलहाल इस कहानी में इतना ही। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, समय समय पर आपको जागरूक करना है, ताकि आप जहां कहीं भी रहें सुरक्षित रहें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।